हेलो तेरे जय श्री राम। दोस्तों अपडेट करेंगे ट्रेड हमने एक लिया हुआ था। निफ्टी में बहुत ही प्यारा से बाय ट्रेड बनाया था। ओके। ओके। ना ना ऐसा नहीं है कि भाई कि यहाँ पे जब प्राइस आ चुका है बोलेंगे यहाँ से बाई किया है, ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है हमने टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके। देखिए, यहाँ से बॉटम से बाय किया हुआ था। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस था, वो टारगेट था, उसके बाद टारगेट को अपसाइड की ओर हम ड्रैग कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जैसे टारगेट आ गया यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दिया। ओके। यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है और टारगेट को और स्विंग हाई तक शायद आ सकता है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके चलेंगे, अगर कट जाता है तो ऑलरेडी 1:2 पे हम निकलेंगे। उसके ज़्यादा अगर आ जाता है इट्स ओके, वेरी गुड। ओके। तो यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों प्लान किया था उसके पीछे समझ लेते हैं। ओके। तो लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन देखा होगा, यहाँ पे क्लोजिंग उन्होंने देखा होगा कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो लोग यहाँ पे सेल पोजीशन करेंगे। इनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस हाई या फिर इस हाई के ऊपर होगा, यानी 660 वुड बी द टारगेट हो सकता है अगर बॉटम से फिर अपसाइड जाता है तो। ओके। तो ये सबसे पहले क्या था लॉजिक कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, लोग यहाँ पे सेल करेंगे। दूसरी चीज कि भाई यहाँ पे सपोर्ट था। कैसा सपोर्ट था कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। क्या हुआ था? स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ था, इसका पुल बैक बाकी था। इसका पुल बैक बाकी था। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से चला है, इसका पुल बैक अभी भी बाकी था। एक पुल बैक हल्का सा यहाँ पे आया था, जैसे कि इस तरह से स्ट्रक्चर चला। ओके। इंटरनली यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट था, तो लाइव स्ट्रीम और चल रहा था, वहां पे भी डिस्कशन किया था यहाँ पे प्राइस आ सकता है। ओके। तो इसका यहाँ पे सपोर्ट तक आया, इसमें कहीं पे भी ऐसा बाइंग प्रेशर नहीं देखा। उसने क्या किया, कंटिन्यूसली डाउन चला गया। तो अगर मैं फिबो की भी मदद लेता हूँ तो फिबो में सबसे पहले 50% रिबॉन्ड रहता है, उसके बाद इसका एक एक्सटेंशन रहेगा जहाँ पे इसका टॉप लेवल है, इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो ये वीक हो जाएगा डेफिनेटली। तो हमने प्लान किया कि भाई वेट करेंगे, अगर प्राइस यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनाता है और कंफर्मेशन आता है तो वहां से बाइंग करेंगे। जैसे कि क्या हुआ, एक बाइंग प्रेशर कैंडल यहाँ पे बना। ओके। तो ये बाइंग प्रेशर बना, इसमें कंफर्मेशन नहीं आया था, तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो इस वाले बाइंग प्रेशर में तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आया तो एक और वेट किया, उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। देखिए, तो ये जो कंफर्मेशन है तो ये वाला, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखेंगे तो प्रीवियस वॉल्यूम की कंपेयर में ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जिन्होंने सेल पोजिशन बनाई थी इनके ऊपर प्राइस अभी क्लोज हो चुका है। तो ये दोनों हमारे लिए आसान हो गए थे कि भाई अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया सबसे पहले मार्केट उसको टारगेट करेगा, तो उनका स्टॉप लॉस ले लेगा। अगर ये रिवर्सल आना होता है इसको, तो यही कैंडल जो बना हुआ है रिजेक्शन, तो इसके नीचे चला जाता फिर से, तो ये इस तरह से जा सकता था, लेकिन इसने क्या किया, प्राइस रुका और ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट जो हुआ है, अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है, तो हमने मॉडिफाई किया स्टॉप लॉस को। अगर ये फिर से हाई का ब्रेकआउट करता है 6 और 4 का, तो अगेन ये नहीं रुकेगा, बड़ा कैंडल देखने को मिल सकता है। तो हमारा ऑलरेडी 1:2 हो चुका है। स्टॉप लॉस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी लॉक कर सकते हैं। ओके। तो दोनों चीज यहाँ पे चल, क्या था लॉजिक कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है, पुल बैक वेट कर रहे थे, हो सकता है 50% के सपोर्ट लेके बाइंग आए या फिर एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग। अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है इसके नीचे, समझ लो आप इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर इसमें कुछ बचेगा नहीं, सीधा लो को टारगेट करेगा मार्केट, नीचे चला जाएगा। तो इसी वजह से ये मार्केट अभी फिलहाल के लिए साइड है। तो आपको इस तरह से प्लान कर सकते हैं। यस। ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, हमने यहाँ पे बात की। सेम यहाँ पे अपसाइड का ब्रेकआउट, क्यों ऐसा होगा, जब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा तो इस तरह से मार्केट ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर से एक बाइंग प्रेशर दिखाने की कोशिश करेगा, फिर से डाउन चला जाएगा, नीचे जैसे आएगा नीचे से बाइंग प्रेशर पड़ता है, फिर से अपसाइड जाने के चांसेस है। यस, प्रॉपर डायरेक्शन कब आ जाएगा, जब इसका ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट एंड कंफर्मेशन एंड देन ब्रेकडाउन, इसी तरह से अपसाइड पे भी से अगर ब्रेकआउट करता है तो भी प्राइस आएगा हम पे स्ट्रक्चर से। ओके। तो इस तरह से हम इसमें भी प्लान कर सकते हैं। ओके। तो ये था हमारा ट्रेड। ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया था, जब एंट्री बनी थी तब 11:50 के आस 51 ईयर्स। तो ये ट्रेड कंटिन्यू चला, ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचा, प्रोसेस हुई रिजेक्शन की, सस्टेन नहीं हुआ, टारगेट यहाँ पे डन हुआ और स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड करके हम इसमें होल्ड करके बैठे हुए। ओके।
ओके, स्टॉप लॉस चला जाता है तो नो इश्यू एट ऑल, 1:2 का ऑलरेडी हमारा लॉस है। ओके, सो दैट्स इट। अभी इसमें ये जो ब्रेकडाउन हुआ था उसको रिटेस्ट किया इसने, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था परफेक्ट लेवल पे आया है, तो इसके नीचे कैंडल अगेन क्लोज करता है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो फिर से मार्केट क्या कर सकता है कि भाई यहाँ पे बाइंग बनाया हुआ है, तो मार्केट हल्का सा ऐसे करके भी ऊपर जा सकता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी। अगर ऐसा नहीं करता है और ये अगर यहाँ पे चलता है और फिर से एक पुल बैक एंड बैक, ओके, तो ये दो रास्ते इसके पास है जाने। ओके, सो दैट्स इट। ट्रेड लिया था यहाँ पे, तो ये पूरा प्रॉपर जहाँ पे ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे लोगों को सेल किया था, हमने बता दिया, हम वेट कर रहे थे कब इसमें बाइंग बने, और इस तरह से यहाँ पे बाय पोजीशन बना दिया और ये अच्छे से 1:2 का टारगेट डन हो चुका है। एक और टारगेट पे लेकर जाना है तो स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना जरूरी है, तो स्टॉप लॉस भी हमने मॉडिफाई कर दिया, हिट हो जाएगा तो 1:2 पे निकल। ओके दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर टुडेज। निफ्टी का ट्रेड डन हो चुका है, स्टॉप लॉस डाल के इसमें बैठे हुए, हिट हो जाएगा तो भी कोई इश्यू नहीं, अगर सेकंड टारगेट आता है तो वेरी गुड। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री